हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो आप अपना 5 से 10 मिनट कीमती समय दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये नहीं पैदा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सवाल को आप बनाते हैं लेकिन वो उचित टाइम में नहीं बनाते जो एग्जामिनर को समय चाहिए। तो आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपका मतलब समबाहु त्रिभुज से सवाल हमेशा आते रहता है और अगर आप गलती से 5 से 10 मिनट आपको इसमें समय देते हैं तो पता चले कि अगर समबाहु त्रिभुज का सवाल आता है तो ऐसे उसका सटीक अप्रोच और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बनाने का, आइए हम आपके सामने देखते हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, पसंद आएगा तो कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। चलिए समय को यहाँ पर दीजिएगा, आप अपने महत्वपूर्ण समय को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये पहला पॉइंट है। समबाहु त्रिभुज को प्रत्येक भुजा जो होता है बराबर होता है। अगर ये BC का लंबाई A है तो ये भुजा भी A कहलाएगा और ये भुजा भी A कहलाएगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होता है, वो बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में अगर हम कोई भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो ये उसका ऊंचाई कहलाता है और साथ ही साथ इसी को हम माध्यिका भी बोलेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज का ऊंचाई होगा वही माध्यिका कहलाता, ये आप जान लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज में भुजा किसको बोलेंगे ये जानिए, ऊंचाई किसको बोलेंगे, माध्यिका किसको बोलेंगे, ये 3 चीज आप समझ गए। अब चौथा चीज समझिए, अगर किसी भी तरह समबाहु त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त को हम खींचते हैं तो जब भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त खींचाएगा तो वो तीनों साइड्स को छूते हुए जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में जैसे कि समबाहु त्रिभुज में या कोई भी त्रिभुज का बात कर लीजिए, अगर परिवृत्त खींचिएगा तो वो शीर्ष से होकर गुजरेगा, तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा। यानी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त तीनों भुजा को छूते हुए जाएगा और परिवृत्त तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा। ये परम सत्य है और ये पूरा दुनिया संसार जानता है। अब आप बताइए, जब यहाँ पर सर्किल का बात आ गया वो तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर रहा होगा, तो ये हमने माना सेंटर, और सेंटर मान लिया तो आप बताओ सर ये आपका अंतःवृत्त है तो ये हो जाएगा इन रेडियस, मतलब स्मॉल r से डिनोट करें इन रेडियस। और ये हो गया परिवृत्त, तो यहाँ सेंटर से परिवृत्त के परिधि को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल रेडियस, यानी कि परित्रिज्य हो गया। यहाँ से भी इसको कह सकते हैं कि परित्रिज्य हो गया। और यहाँ से यहाँ जो हो गया इसी को बोलते हैं माध्यिका या तो ऊंचाई बोलते हैं, जैसा कि आपने पहले भी सीखा यहाँ पर। अब ध्यान दो गौर से सर, यहाँ पर हम सारा चीज को डिनोट भी किए हैं कि AO जो है वो परित्रिज्या है। देखिए AO परित्रिज्या या OB लीजिए, OD जो है आपका अंतःत्रिज्या जिसको हमने R से डिनोट किया, और AB BC CA जो है इस त्रिभुज का साइड है, और AD जो है माध्यिका है। AD जो आप देख पा रहे हैं ये माध्यिका है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो आपने समबाहु त्रिभुज में हर वो चीज समझा कि ऊंचाई किसको बोलेंगे, माध्यिका किसको बोलेंगे, त्रिज्या किसको बोलेंगे, अंतःत्रिज्या किसको बोलेंगे, सब चीज समझ गए। अब आइए सर इसका बहुत ही बेहतरीन खास चीज अब आपको बताने वाले हैं जो खुद हम इस चीजों को सेट किए हैं। आइए सर आपके सामने हाजिर है। याद रखिएगा हमेशा सर, याद रखेंगे हमेशा ICMSA। इसका मतलब क्या हुआ, I मतलब हो गया सर, इसका मतलब ये हुआ I मतलब हो गया इन रेडियस, इन रेडियस कहने का मतलब अंतःत्रिज्या। C मतलब क्या हुआ, सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या। M को हम लोग बोलेंगे माध्यिका, यानी कि मीडियन भी बोलेंगे या माध्यिका बोलेंगे या ऊंचाई बोलेंगे। मीडियन को ही माध्यिका बोलते हैं या ऊंचाई यानी हाइट बोलेंगे। S मतलब होता है साइड, साइड मतलब हो जाएगा भुजा, और A से होता है एरिया, एरिया मतलब हो गया कितना बाबू, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्या यूज है, याद रखिएगा ICMSA मतलब इस कोचिंग का मैथ सेट है और आंसर से भेंट है। इस कोचिंग का मैथ सेट है और आंसर से भेंट है। इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, कभी भूलने का कोई चांस नहीं बनता है सर। ICMSA इस कोचिंग का मैथ सेट है और आंसर से भेंट है। यहाँ मेरा नाम भी आ चुका है, देखिए मुकेश सर। इस कोचिंग का मैथ सेट है और आंसर से भेंट है। और यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 2
3 और महालैक्टोफिरी और 3√3। ऐसे याद रखिएगा 1 2 3 2√3 और 3√3। ये 1 हो गया इन रेडियस, 2 का वैल्यू हो गया सरकम रेडियस, माध्यिका 3 हो गया और भुजा 2√3 हो गया और एरिया कितना होगा 3√3 होगा। अब अगर इतना समझ गए सर तो आप सवाल को उड़ाइएगा और गर्दन छुड़ाकर बनाइएगा। आइए आप सीधा सवाल पे हम आप लोग को लेकर जा रहे हैं और ये हम सवाल आपका पहला लेकर आए हैं सर। कैसे बनाएंगे समझिए गौर से, क्या करेंगे। कहता है कि किसी त्रिभुज का माध्यिका 6√3 दिया हुआ है। अब आप कुछ नहीं करो, सवाल में दिया हो कि त्रिभुज का माध्यिका जो है वो 6√3 दिया हुआ है और माध्यिका का तुलना माध्यिका से कीजिएगा आप, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पर माध्यिका देख लो कितना, माध्यिका को ही हम लोग क्या बोलेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं माध्यिका हो जाएगा 3, माध्यिका क्या हो जाएगा 3। तो सवाल में जो रियल डाटा में दिया हुआ रहेगा उसको हम यहाँ से रेशियो के डाटा से कंपेयर करेंगे। माध्यिका रहेगा तो माध्यिका से तुलना, परिवृत्त रहेगा तो परिवृत्त से तुलना, अंतःवृत्त का त्रिज्या रहेगा तो अंतःवृत्त से तुलना, साइड रहेगा तो साइड से तुलना, एरिया रहेगा तो एरिया से कंपेयर करेंगे। तो बोलिए माध्यिका सवाल में बोले इतना और हम लोग कहेंगे माध्यिका बोले तो कितना होगा 3। लाना क्या है सर, इस बात को भी समझिए। तो लाना त्रिभुज का परिमाप, तो ऐसा करो भुजा लेकर आ जाइए। भुजा लाने के लिए 2√3 से गुना, अगर भुजा आ जाएगा तो क्या त्रिभुज का परिमाप आप नहीं लेकर आ जाइए, तो बोली यस सर लेकर आ जाएंगे। तो भुजा निकाल लो, तो भुजा लाने के लिए 2√3 से गुना, तो भुजा लाने के लिए कितना से गुना बाबू 2√3 से भागा दिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, गुना करे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और √3 में √3 से गुना किए तो 3, तो 4 तिया 12 और 12 आपका भुजा हो गया। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा, यानी आपका जो आंसर हो गया 12 तिया 36। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 36, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने और सवाल को लिया है ताकि आपका दिमाग और बढ़िया से चीजों को समझ सके सर। और ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पर क्या है सुगा, समझने की कोशिश कीजिएगा है क्या। तो कहता एक समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो सवाल में बोले कि परित्रिज्या आपको 8 है। बार बार बोल रहे हैं सर ये स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए कंडीशन है। अगर और आपको कोई भी चीज टफ लगता है तो आप कमेंट में करिए, हम उसको शॉर्ट करके आपके सामने पेश करेंगे। आई सवाल ने बोला कि परित्रिज्या 8 है। यहां से हमने आपको क्या समझाया सर, परित्रिज्या जिसको सरकम रेडियस बोलते हैं, तो परित्रिज्या का तुलना परित्रिज्या से। तो सवाल ने बोला कि परित्रिज्या कितना है 8 है और हम लोग बाबू कहेंगे परित्रिज्या तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। लाना त्रिभुज का ऊंचाई, तो त्रिभुज का ऊंचाई को ही माध्यिका बोलते हैं और यहाँ पर देख सकते सर ऊंचाई को ही माध्यिका बोलते हैं और माध्यिका लाना तो 3 से, मतलब ऊंचाई लाना तो कितना से बहुत 3 से। कितना आसान है सर सवाल के बारे में आप एक बार देखिए, बनाने में तो टाइम ही नहीं लग रहा है। 4 तिया 12, यानी इस सवाल का आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका सही उत्तर है सर। आइए सर और 1-2 सवाल को हम लिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए ये सवाल आपके सामने एरिया वाला है, हमने अभी जस्ट बताया, याद की रखिएगा ICMSA। क्या बताएं फॉर्मूला 1 ट्रिक क्या बताएं 1 2 3 2√3 और 3√3। याद रखना बेहद आसान है, कुछ करना नहीं है। तो सवाल ने बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 कितना है बहुत 3 और एरिया का तुलना आप एरिया से करोगे सर, एरिया का तुलना एरिया से, तो एरिया का तुलना एरिया से 3√3 से। सवाल ने बोला क्षेत्रफल 9√3 और हम लोग कहेंगे एरिया तो कितना बहुत 3√3 कर दें, बस खत्म। लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर, अगर आप एक लाइन में सवाल को बनाना चाहते हैं तो जब भी एरिया का तुलना एरिया से कीजिएगा बहुत यहाँ पर रूट डालिएगा, बस खत्म। इतना सा काम आपको करना है। अगर एरिया का तुलना एरिया से करेंगे तो रूट डालिएगा। रूट क्यों डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया लाने के लिए भुजा स्क्वायर हो जाता है और भुजा स्क्वायर के तुलना से करेंगे तो आप ही बताइए सर ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाता है। इसीलिए एरिया का तुलना एरिया से कीजिएगा तो रूट डालिएगा और जो लाना है उससे गुना कर दो। माध्यिका लाना है तो माध्यिका की लंबाई कितना हो जाएगा मीडियन 3 होगा, बस खत्म। कितना जबरदस्त चीज आपको समझा रहे हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 3 तिया 9 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 बचेगा और 3 से गुना कर दोगे सर तो आंसर 3√3। आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही उत्तर है सर, बहुत जबरदस्त। आइए सर एक सवाल और लेते हैं और फिर उसको आप बनाइएगा। ध्यान दीजिए
त्रिभुज में ऊंचाई कितना दिया हुआ 15, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से हमको करना है, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से, अभी जस्ट लाए ऊंचाई को ही माध्यिका बोलते बहु, तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से करना है, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से करना है। तो ऊंचाई 15 है और हम लोग कहेंगे ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पर एरिया लाना है। अब गौर से समझिएगा, ध्यान देके, अगर आपको क्षेत्रफल का तुलना आप क्षेत्रफल से कर रहे हैं तो रूट दीजिएगा, और अगर भुजा का तुलना भुजा से करके अगर क्षेत्रफल लाना रहेगा तो इसको स्क्वायर दीजिएगा। सर ध्यान दीजिए क्या हम बताएं, यहाँ पर देखो, अगर एरिया दिया हुआ है तो हम रूट देंगे, और अगर एरिया लाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तब भुजा 15 था, हम लोग कहेंगे भुजा 3 है, एरिया लाना तो कितना से, स्क्वायर से गुना कर देंगे। और बोलिए सर एरिया का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3√3, गुना कर दीजिए बस 3√3 से, बस पाओ खत्म। अब यहाँ पर काटा पीटा मचा दो, आंसर आ जाएगा। 3 से काटिए तो 3 पचे कितना होगा 15, 5 पचे 25 और 25 दिया 75, रूट कितना होगा 3। इस सवाल का आंसर मिसप्रिंट है सर, आप इसको 75√3 कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको नहीं समझ में फिर से एक बार हम समझाते हैं, बहुत समझाना मेरा कर्तव्य है और आपको समझना पड़ेगा। सर सवाल में क्या है, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से कर रहे हैं, ऊंचाई 15, हम लोग कहेंगे रेशियो डाटा से ऊंचाई 3 है। अगर बोलता माध्यिका लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अंतः त्रिज्या बोलता तो 1 से कहते गुना करते हैं, परित्रिज्या बोलता तो हम 2 से गुना करते हैं, भुजा बोलता तो हम 2√3 से गुना करें। लेकिन एरिया बोल रहा है सर, एरिया, तो एरिया लाने के लिए हम 3√3 से गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले एरिया लाने के लिए स्क्वायर करेंगे और यहाँ फिर 3√3 से गुना कर देंगे, बस खत्म। क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है 3√3 है, और आप एरिया लाने के लिए 3√3 से गुना करिएगा जरूर, लेकिन भुजा का तुलना भुजा से किए तो पहले आप स्क्वायर कीजिए, तब एरिया लाने के लिए 3√3 से गुना कीजिए। अब ये एक लाइन में सवाल को तहस नहस करिए सर। 3 पचे 15, 5 का स्क्वायर 25 या 75, रूट कितना होगा 3 होगा, और इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खत्म। उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये सवाल जो रह गया ये आपका होमवर्क में रह गया, और आप इसमें अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो जरूर आप इस सवाल को बनाकर भेजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वेट करेंगे कि आपका कमेंट बॉक्स में कब आंसर आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप शुरू से अंत अगर इस वीडियो को देखे हैं और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से हम आपको हर चीज़ देते रहेंगे। और साथ ही साथ सर अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता प्रॉपर, आप कमेंट में डालिएगा, तो हम उसको सॉर्ट करके जितना बेहतरीन ढंग से होगा वो आपके भाषा में चीज़ों को लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, आप अपना ख्याल रखेंगे, बाय।